कुछ समय से सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे भू कानून ये ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों इस कानून की आवाज लगातार उठती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द एलाइट रियल एस्टेट ग्रुप में। दोस्तों, उत्तराखंड में भू कानून की मांग कुछ समय से लगातार से उठाई जा रही है और पहाड़ के लोगों को ऐसा लगता है कि पिछले भू कानून में कुछ सुधार होना चाहिए। यही एक लड़ाई है जो उत्तराखंड के हक हुकुमों की लड़ाई है, या यूं कहे कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। अब सवाल ये है कि उत्तराखंड में लगातार सशक्त भू कानून लगाने की मांग जोर शोर से क्यों चलाई जा रही है, या उत्तराखंड के लोगों को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल देखा ऐसा गया है कि कुछ समय से यहाँ की जो भी जमीन है वो देश का कोई भी व्यक्ति उसे खरीद सकता है और यहाँ पे ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। और स्थानीय लोगों को यह डर है कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की भाषा, रहन सहन उत्तराखंडी समाज का विलुप्ति का कारण बन सकती है यदि बाहरी लोग यहाँ बसने लगे, और बस भी रहे हैं। इसलिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग एक सशक्त हिमाचल जैसे भू कानून की मांग उठा रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून को समझने के लिए पहले हमें हिमाचल के भू कानून को समझना पड़ेगा। हिमाचल में 1972 में भू कानून लाया गया, जिसमें कि कृषि योग्य भूमि आवासीय को छोड़कर बाहरी व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती है। यही जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सेक्शन 118 की जो ताकत है वो हिमाचल की जमीन व हितों की रक्षा के लिए काम आता है। सेक्शन 118 में हिमाचल का नागरिक गैर हिमाचली को अपनी जमीन ना तो बेच सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है और ना गिफ्ट के तौर पर दे सकता है। यहाँ तक कि हिमाचल का नागरिक वसीयत में भी गैर हिमाचली को अपनी जमीन नहीं दे सकता है और लीज पर भी नहीं दे सकता है। हिमाचल का व्यक्ति हिमाचल के किसान को ही अपनी जमीन बेच सकता है, मतलब वो व्यक्ति जिसके पास हिमाचल में कृषि भूमि मौजूद है। ये तो बात हुई कि हिमाचल में जमीन लेना ना के बराबर है। एक्ट 1956 ऐसा कानून है जिसमें कि हिमाचली गैर हिमाचली को अपनी जमीन दे सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए हिमाचल की बेटी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति से शादी कर लेती है। अब वो हिमाचल की बोनाफाइड सिटीजन नहीं है। पिता के मरने के बाद उसे ये प्रॉपर्टी मिल सकती है। उसके नाम पर एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जारी हो सकता है क्योंकि वह अपने पिता की वारिस है। अब दूसरा कारण इसी से आगे बढ़ता है। माना लड़की को पिता की प्रॉपर्टी वारिस होने की वजह से मिली, वो उस प्रॉपर्टी को अपने कानूनी वारिस जैसे बेटा, अपने पति, इनके नाम पर ट्रांसफर कर सकती है, उनको गिफ्ट भी कर सकती है। हिमाचल सरकार चाहे तो गैर हिमाचली को भी अपनी जमीन दे सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए वैलिड रीजन होना जरूरी है। इसी के तहत राज्य में चल रहे पावर प्रोजेक्टों को जमीन दी जाती है, वो कारोबारियों को जमीनें दी जाती है। इसमें भी एक शर्त है कि अगर उसे जमीन मिलती है तो उसके बाद वो हिमाचल का कृषक नहीं कहलाएगा। उस जमीन के आधार पर वह दूसरी जमीन नहीं खरीद सकता, सिर्फ कानूनी वारिस ही किसान बन सकता है। वो साथ में और भी जमीन खरीद सकता है। ये तो बात हुई हिमाचल के भू कानून की। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के भू कानून की। उत्तराखंड का भू कानून उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 है। उत्तराखंड में भूमि लेने के लिए व्यक्ति को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जिसके पास 2003 से पहले कृषि भूमि या रजिस्टर्ड भूमि है। दूसरा, 2003 से पहले रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। 2002 से पहले बाहरी व्यक्ति को 500 वर्ग मीटर जमीन बेची जा सकती थी। वहीं 2007 में कानून में कुछ सुधार किए गए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 250 वर्ग मीटर तक ही भूमि बेची जा सकती थी। फिर 2018 में जो कानून संशोधन हुआ, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी कितनी भी जमीन बेच सकता है। 6 अक्टूबर 2018 को एक कानून आया। इसमें 143 क और 154 टू जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं 143 क। औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति कृषि भूमि बेच सकता है। कृषि भूमि खरीद कर उसे अकृषि करने के लिए कोई अलग सा प्रयोजन नहीं करना पड़ेगा। औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदते ही भूमि गैर कृषि भूमि हो जाएगी। अब बात करते हैं 154 टू। बाहरी व्यक्ति को 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की सीमा को खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति उद्योग के नाम पर जितना चाहे उतना जमीन खरीद सकता है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर
पर औद्योगिक काम के लिए 30 एकड़ जमीन को लीज पर ले सकते हैं, वो भी 30 सालों के लिए। ये तो बात हुई भू कानून की, हिमाचल का भू कानून, उत्तराखंड का भू कानून। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान का। एक पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा जो बयान दिया गया वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश होगी कि उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के हितों के लिए जो भी कानून है उन कानूनों पर निश्चित रूप से हम अमल में उनको लाएंगे, सबसे वार्ता करेंगे और उससे जो हल निकलेगा उसमें काम करेंगे। जो चीजें धरातल पर आ सकती है, जिनका समाधान निकल सकता है, उनका समाधान हम निकालेंगे। ये तो था मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रकार वार्ता में दिया गया जवाब। ये तो हुई भू कानून के बारे में बात। अब हम आपको बताना चाहते हैं भविष्य में भू कानून में कोई सुधार किया जाएगा या इसमें संशोधन किया जाएगा या ये कानून लागू होते हैं, तो इनकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में भू कानून रिगार्डिंग जो भी वीडियो होगा वो आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। धन्यवाद।